नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए एक गहरी साजिश रची गई थी। ये बड़ा खुलासा एसआईटी की चार्जशीट में हुआ है। जो चार्जशीट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दायर की है, उसमें ये बताया गया है कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, रिटायर्ड डीजीपी आरपी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दायर की गई इस चार्जशीट में दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ गहरी साजिश रची गई थी। ये बताया गया है, आरोप लगाया गया है कि इन तीनों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खराब करने, उन्हें बदनाम करने और साथ ही उन्हें फांसी की सजा दिलाने के लिए ये साजिश रची थी। ये बड़ा खुलासा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो ये चार्जशीट है, जो इस पूरे मामले में उन्होंने कोर्ट में दायर की है, इसमें यह खुलासा हुआ है। बता दें कि डीआईजी दीपक भद्रन एसआईटी के प्रमुख हैं और आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी एटीएस का भी हिस्सा हैं। आपको ये बता दें कि डीआईजी दीपक भद्रन जो कि एसआईटी के प्रमुख हैं और साथ ही वो आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस का भी हिस्सा हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को इस बात की पुष्टि की है कि आरोप पत्र यानी चार्जशीट में अहमदाबाद में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया है और अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई इस 100 पन्नों की चार्जशीट में तीनों पर नकली सबूत गढ़ने और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने का आरोप है। खुलासा ये भी किया गया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ ये गहरी साजिश रची गई थी। इसके अलावा राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री को बदनाम करने के इरादे से दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी के नाम पर याचिकाएं और आवेदन दायर करने का भी आरोप इस चार्जशीट में इन तीनों जो आरोपी हैं इन पर लगाया गया है। चार्जशीट में ये लिखा गया है कि पीड़ितों को गुजरात से बाहर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। साथ ही चार्जशीट में यह भी खुलासा किया गया है कि गुजरात दंगों के जो पीड़ित थे उन्हें दरअसल गुजरात से बाहर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और वहां उनके दुख दर्द के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया। इनमें यह भी कहा गया कि सीतलवाड़ और भारतीय नेशनल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलकर दंगा पीड़ितों के कैंप में जाकर ये कहा था कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए राज्य से बाहर कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि सरकार के खिलाफ एफिडेविट दाखिल नहीं करने पर एक गवाह का संजीव भट्ट ने अपहरण तक कर लिया था और बाद में फर्जी एफिडेविट दाखिल करवाया था। यानी कितनी बड़ी साजिश रची गई, किस तरह के हथकंडे अपनाए गए ताकि उस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी छवि को खराब किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए और उन्हें इस पूरे दंगे में, इस पूरे गुजरात दंगा का जो मामला है उसमें फांसी की सजा हो। इसके लिए ये झूठे सबूत इकट्ठा किए गए थे, किस तरह से ये नकली सबूत गढ़े गए थे, ये एसआईटी की इस चार्जशीट में खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले जुलाई में एसआईटी ने एक चार्जशीट दायर कर आरोप लगाया था कि गोधरा की घटना के बाद, दंगे भड़कने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस नेता अहमद पटेल, साथ ही भट्ट और श्री कुमार ने एक दूसरे से संपर्क किया था। कई बैठकें उनके जरिए की गई थी। इसे लेकर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने एसआईटी के आरोपों पर नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये अनुचित है, लेकिन एक मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग करना बहुत आसान है। उन्होंने तमाम दलीलें जो हैं वो अपने परिवार के लिए दी थी कि किस तरह से उनके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन इस तरह से उनका नाम खसीटा जा रहा है। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन एसआईटी जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें अब जो कोर्ट में
चार्जशीट दायर की गई है उसमें ये बड़ा खुलासा किया गया है कि गुजरात दंगों में जो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जो कि गुजरात से ही हैं, दरअसल उन पर तमाम आरोप मढ़ती रही है। तमाम आरोप ये लगाए जाते हैं कि गुजरात दंगे का जिम्मेदार जो है वो देश के प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी वही हैं। इस तरीके के आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही काम किया, किस तरह से उनके तमाम लीडर्स के साथ मिलकर ये झूठे सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मढ़े गए और किस तरह से उन्हें फांसी की सजा दिलाने के लिए ये तमाम सबूत इकट्ठा किए गए थे। आपको ये बता दें कि जिन 3 आरोपियों का जिक्र एसआईटी ने अपनी इस चार्जशीट में किया है, जिसमें एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ हैं, रिटायर्ड डीजीपी आरपी श्री कुमार हैं और साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट हैं। आपको ये बता दें कि ये जो तीनों आरोपी हैं इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 468, 469, 471 और 194, 211 और साथ ही 218 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जून के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 सितंबर के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं श्री कुमार फिलहाल जेल में बंद हैं, जबकि भट्ट जो है वो पालनपुर की जेल में है, जहां वो दूसरे मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो इस तरह से ये तीनों आरोपी जो हैं इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। 2 जेल में बंद है, एक को सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिली, जमानत उसे मिली, लेकिन एक बार फिर जो एसआईटी की चार्जशीट है कहीं ना कहीं वो तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और जो बड़ा खुलासा ये किया गया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी अहम भूमिका इस पूरे मामले में रही है। जो दंगा पीड़ित हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, अपहरण तक किया गया सबूतों को मिटाने के लिए और सबूतों को गढ़ने के लिए कि तमाम खुलासे इस एसआईटी की चार्जशीट में हुए हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उस समय 2002 में ये गुजरात में दंगे हुए थे, जिसके बाद वो न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री बने बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बने और आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजता है। किस तरह से प्रसिद्धि उन्हें हासिल हुई है इसे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से विश्व स्तर पर उन्हें अपनी एक अलग उन्होंने पहचान बनाई है और दुनिया के तमाम टॉप लीडर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। और इसी कड़ी में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं इमरान खान, उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें इमरान खान जो कि पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हो गए हैं और अब शहबाज शरीफ जो हैं वो दरअसल वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इमरान खान लगातार जो शरीफ परिवार है उस पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला खोला और कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अरबों रुपए की संपत्ति बटोर रखी है। लेकिन इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए इमरान खान ने यह कहा कि पड़ोसी मुल्क के लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी विदेशों में कोई संपत्ति नहीं है। इसकी तारीफ उन्होंने की है। प्रधानमंत्री की ईमानदारी की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा कि दुनिया में एक भी ऐसे नेता का नाम बताइए जिसके पूर्व पीएम या नेता ने देश के बाहर इतनी संपत्ति बटोर रखी हो। जहां तक पड़ोसी देश भारत की ओर देखो, वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बाहर आखिर कितनी संपत्ति इकट्ठी कर रही है, कुछ भी तो नहीं। इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है, उनकी ईमानदारी की तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से विदेशों में अरबों की संपत्ति उन्होंने अपने हासिल की है, इस तरीके से निशाना साधा गया है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।